गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आजाद एकेडमी में। आपको हम बराबर जितने भी नोटिफिकेशंस आ रहे हैं सारी जानकारियां लगातार दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल, उत्तर प्रदेश एसआई और इसके अलावा आपका आंगनबाड़ी से लेकर उत्तर प्रदेश रोडवेज में जो रोजगार मेला लगा है उस तक की हमने आपको जानकारी दी है। आज हम एक नई अपडेट के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। ये अपडेट है आपकी रेलवे से संबंधित, ठीक है। आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है वो एक बड़ी भर्ती करने जा रहा है ग्रुप डी की, जिसमें लगभग 22,000 पदों पर भर्ती होनी है। अभी इसका शॉर्ट नोटिस जारी हुआ है, नोटिफिकेशन इसका 21 जनवरी को आ जाएगा। तो संभवतः आप विस्तृत नोटिफिकेशन जब आएगा तो आप उसमें देख के पूरा अपना फॉर्म फिल करना, और बाकी अगर विस्तृत नोटिफिकेशन कुछ अलग होगा तो हम आपको एक नई वीडियो के साथ उसमें पूरी जानकारी देंगे। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो होगी हमारी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड अर्थात आरआरबी की ग्रुप डी की भर्ती के बारे में बात करेंगे, और इसमें क्या योग्यता है, क्या मानदंड है, इसके भर्ती में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या सिलेबस रहेगा, इन सब बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन का बटन दबा लीजिए, जिससे कि आपको हमारी नई नई वीडियो की अपडेट आपको पहुंचती रहे। और उसी के साथ अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। तो बात जो हम कर रहे हैं, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड जो है वो ग्रुप डी की भर्ती एक निकालने जा रहा है। ग्रुप डी में इसमें अच्छे खासे पद इन्होंने निकाले हैं। हालांकि लोगों को लगेंगे 22,000 कम है, ऑल इंडिया भर्ती है तो 22,000 कम है। कम जरूर है लेकिन इतने कम भी नहीं है कि आपका सिलेक्शन ना हो सके। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। देखिए, अगर हम बात करें सफलता असफलता, एक शब्द का अंतर है सिर्फ छोटा आ, एक में सफलता एक में आ, असफलता, ठीक है। आ का मतलब नहीं, तो उस आ को हटाना है आपको। कैसे हटाना है? अब वो आ ऐसा नहीं कि आपको लग रहा है कि चलो ठीक है आ हमने मिटा दिया सफलता हो गई। आ को हटाने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आ हट जाएगा तो आपको एकदम सफलता मिल जाएगी। तो हम बात करेंगे कि सफल कैसे होना। सफलता के लिए आपके अंदर रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। पर डे पढ़ाई करिए, ऐसा नहीं है कि 8 दिन गैप कर दिया उसके बाद फिर 8 दिन पढ़ लिया, फिर 8 दिन गैप कर दिया। इस तरह से आपका तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको अगर सफलता पानी है तो चाहे भले ही आप 4 से 5 घंटे डेली पढ़ें या 10 घंटे का टाइम निकालें, वो आपकी बुद्धि के ऊपर है। आपका दिमाग कैसा काम करता है, आपकी समझने की क्षमता कैसी है, इन सब बिंदुओं पर निर्भर करता है। कोई वही चीज को 1 घंटे में तैयार कर लेता है, किसी को वही टॉपिक तैयार करने में 3 घंटे लग जाते हैं। तो वो आपके ऊपर है, आपको 6 घंटे पढ़ना है रोज या 10 घंटे पढ़ना है। लेकिन जब आप लगातार पढ़ेंगे सफलता आपको मिलेगी। चलिए अब जो बात कर रहे हैं हम कि 22,000 पदों पर भर्ती निकली है। अभी तक इसका ऑफिशियल शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, लॉन्ग नोटिफिकेशन जो है अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसमें आपका दे दिया है कि 21 जनवरी 2026 से इसके फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। आज तारीख हुई 18, यानी 3 दिन बाद इसके फॉर्म पढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे, और 20 फरवरी आपकी लास्ट डेट होगी। पूरा 1 महीना आपको दिया गया है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी एप्लीकेशन फीस की बात करें हम तो जर्नल ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपकी फीस जो है वो है 500 रुपए रखी गई है, और इसके अलावा SC ST और फीमेल के लिए आपकी फीस जो है वो 250 रुपए रखी गई है। तो 500 250 फीस है आपकी। योग्यता जो है, क्वालिफिकेशन आपकी 10th पास है। बाकी आगे देखते हैं जो ट्रेड आएगी उस हिसाब से इसका हो सकता है कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी दें, लेकिन अभी फिलहाल ग्रुप डी के लिए 10th पास चाहिए। और जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो लॉन्ग नोटिफिकेशन जारी होगा उसमें आपकी बाकायदा कि अगर कोई ऐसी टेक्निकल ट्रेड होगी तो उसके लिए टेक्निकल का डिप्लोमा भी लगेगा। आयु जो है वो आपकी 18 से 36 वर्ग है। बाकी आरक्षित वर्ग को नियमानुसार जो छूट मिलती है 5 वर्ष की, वो आपको मिलेगी। तो आपका देखिए 18 से 36 वर्ष तक आपके आयु सीमा है, 10th पास। और उसके अलावा बाकी कौन कौन सी ट्रेड में आ रही है, ट्रेड की एक अलग क्वालिफिकेशन होगी, वो देख ली जाएगी। बाकी आपकी हमने फीस के बारे में भी बता दिया, हमने आपको डेट कब से कब तक ये अप्लाई होंगे ये भी बता दिया। 22,000 पद हैं, पद कोई कम नहीं है। साथियों मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों, भाई मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, सिलेक्शन पाने के लिए। और ये 2026 एक सुनहरा अवसर लेकर आ रहा है कि अगर आप लगातार, हम इस बात की गारंटी ले रहे हैं, अगर आपने 2026 को ये समझ के
कि हाँ ये 2026 में हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल और केवल तैयारी करनी है, पढ़ाई करनी है, तो आप लास्ट तक सिलेक्शन पा जाएंगे, गारंटी है ये। लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। देखिए एक कहते नहीं है कि सामने खाना रखा है, एक प्लेट में खाना रखा है, अब आपको खाना तो मिल गया है, लेकिन उसे खाने के लिए क्या चाहिए? आपको उस प्लेट से उठा के उस खाने को अपने मुंह तक ले जाना पड़ेगा, मुंह चलाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपकी भूख मिटेगी, तभी पेट में खाना जाएगा। अब अगर सामने खाना रखा है, आप सोचते रहे खाना अपने आप पहुंच जाए, तो अपने आप खाना आपके पेट में नहीं पहुंचेगा। उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, उस खाने को उठा के अपने मुंह में रखना पड़ेगा, तब जाके आपको खाना जो है पेट में पहुंचेगा। उसी तरह आपकी ये खाना रखा है आपके सामने, जितनी भी वैकेंसी आ रही है सारा खाना रखा है। अब इस खाने को पेट तक पहुंचाने के लिए आपको क्या करना होगा? मेहनत करनी होगी, आपको पढ़ाई करनी होगी, ठीक है। इस निवाले को ले जाके अपने मुंह में रखना होगा। कहने का तात्पर्य यह है, परीक्षा देने जाए तो आप इतनी तैयारी के साथ जाइए कि इसमें अच्छा खासा आप स्कोर करके आइए। बाकी किस्मत की बात तो होती ही होती है, लेकिन अगर आप मेहनत नहीं करते तो आपकी किस्मत बेकार है, फिर आपकी किस्मत का साथ नहीं देती। अब बात करेंगे हम सिलेबस क्या रहता है इसमें। देखो, सामान्य गणित आता है, गणित के टॉपिक वही संख्या पद्धति वगैरह, और जो है यही सब बहुत ज्यादा टफ नहीं आता, बहुत हाई स्तर का नहीं आता, हाई स्कूल लेवल तक का ही गणित आता है। सामान्य बुद्धिमत्ता, ये तो गणित हो गया आपका। सामान्य बुद्धिमत्ता आएगी और तर्क शक्ति आएगी, ठीक है। जनरल इंटेलिजेंस और तर्क शक्ति, रीजनिंग आपकी आएगी, ठीक है। तीसरा टॉपिक आपका आएगा सामान्य विज्ञान, और चौथा देखिए विज्ञान, ये भी आपका 10th लेवल तक का ही रहेगा, 10th लेवल तक का विज्ञान रहेगा। आप थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, हो जाएगा। इसके अलावा आपका सामान्य जागरूकता और करंट अफेयर्स, ठीक है। तो ये सामान्य जागरूकता, करंट अफेयर्स जो है ये भी एक आपका टॉपिक रहेगा। करंट अफेयर्स के लिए आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, पत्र पत्रिकाएं आ रही हैं वो पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स आपकी तैयार होती रहेगी। इसके अलावा आपकी जो है स्पीडी भी आती है करंट अफेयर्स के लिए, उसे तैयार करते रहिए। बहुत सी मैं आगे अगली वीडियो में आपको बता भी दूंगा कौन सी बुक इसके लिए सही रहेगी, ठीक है। बाकी और सिलेबस पर भी हम विस्तार से आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल आज के लिए जो है हम बहुत ज्यादा लंबा इस पर नहीं हम खींचेंगे। अब इसमें देखिए गणित आएगा, सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति आएगी। टोटल इसके क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे। अब 100 क्वेश्चन आएंगे और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन काट लिया जाएगा। तो बहुत विशेष सावधानी पूर्वक आपको इसकी परीक्षा में क्या करना होगा, बहुत सावधानी पूर्वक सही आंसर लगाने होंगे, तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगाना है। और सिलेक्शन कोई बहुत ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है सिलेक्शन पाना। रेलवे का ऐसा नहीं, नौकरी भी अच्छी है, भत्ते भी अच्छे मिलते हैं इसमें, भले ही ग्रेड पे इसका कम रहता है ग्रुप डी का, लेकिन रेलवे में एक्स्ट्रा भत्ते, टीए डीए वगैरह बहुत कुछ बन जाता है। तो कोशिश आप करिए, मेहनत करिए इस परीक्षा को निकालने की। इस 22,000 पोस्ट जरूर आपको कम लगे या ज्यादा लगे, मैं नहीं कह सकता आपको कैसी लग रही है, ये आपके सोचने की नजरिया है। अगर एक पोस्ट भी है तो आपको सिर्फ ये सोचना मुझे एक पोस्ट चाहिए है, उस एक के लिए मेहनत करिए आप। ऐसा नहीं है कि आप मतलब जो है 22,000 सोच रहे हैं, आप 22,000 नहीं लेनी, आपको इसमें से एक लेनी है। उस एक के लिए आप मेहनत करिए, सफल जरूर होंगे। आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे। नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ मिलेंगे। चलते हैं साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।